सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आखिर वंडर वुमन के कपड़े इतने छोटे क्यों होते हैं। और हाँ, कमेंट में आकर बिलबिलाना मत, मेरे को पता है कि उसको कॉस्ट्यूम भी कहते हैं। तो आखिर वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम इतना छोटा क्यों है? क्योंकि हमने और भी फीमेल सुपर हीरोज देखी है, जैसे कि वांडा, स्कारलेट विच, ब्लैक विडो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप वंडर वुमन को देखोगे ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वंडर वुमन के इस छोटे कॉस्ट्यूम के पीछे काले सच के बारे में, कि कैसे वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम को एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया गया मेल रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमिक ओरिजिन और क्रिएटर के विजन की। तो वंडर वुमन 1941 में क्रिएट हुई थी एक साइकोलॉजिस्ट विलियम मोल्टन मार्स्टन के दिमाग से। आई होप कि मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस किया होगा, क्योंकि बहुत पेचीदा है। विलियम फेमिनिज्म के सपोर्टर थे, लेकिन उनका फेमिनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था वो आप वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम में देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने वंडर वुमन को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और पावरफुल तो बनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने वंडर वुमन की डिजाइन कुछ ऐसी बनाई ताकि वो मर्द जात मेल कॉमिक रीडर्स को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि छोटी कॉस्ट्यूम देखते ही लोग पागल हो गए होंगे वंडर वुमन की कॉमिक्स पढ़ने के लिए उस टाइम पर। और उस जमाने में कॉमिक्स सिर्फ स्टोरीज नहीं, एक मार्केटिंग प्रोडक्ट थे, और फीमेल कैरेक्टर्स का लुक अपीलिंग बनाना उनका कमर्शियल फॉर्मूला था। और फॉर्मूले से मुझे याद आया मार्केटिंग फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं वंडर वुमन के इस कॉस्ट्यूम के पीछे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम, शॉर्ट स्कर्ट, स्ट्रैपलेस टॉप, नी हाई बूट्स, ये सब सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं, ये एक मार्केटिंग टूल था। कॉमिक बुक इंडस्ट्री में फीमेल कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई करना कॉमन था। उनका रोल अक्सर मेल फैंटेसी को फुलफिल करना होता था, और वंडर वुमन के इस लुक ने ट्रेंड को मेन स्ट्रीम में बना दिया। इसका प्रूफ 90s 40s के कवर्स जाकर देख लो। वंडर वुमन को चेन्स में बंधा दिखाया जाता था सजेस्टिव पोजेस में, ताकि और कॉमिक्स बिके। और इसके अलावा अगर हम वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम के एवोल्यूशन की भी बात करें कि कितना एवोल्यूशन देखने को मिला है हमको उनके कॉस्ट्यूम में, तो 1941 में जब वंडर वुमन इंट्रोड्यूस हुई थी तो उनका पहला कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा था, एक शॉर्ट स्कर्ट और ऊपर एक हाफ टी शर्ट, जो कि ये तो फिर भी ठीक था। लेकिन इसके बाद हमको जो आगे के कॉस्ट्यूम्स देखने को मिले उनमें कपड़े और भी छोटे होते गए, और जितने वो कपड़े छोटे करते गए उनकी कॉमिक्स उतनी और ज्यादा बिकने लगी। और यही है मार्केटिंग का गंदा खेल। और हद तो तब हो गई जब मेकर्स ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो जब लोगों ने सवाल उठाए कि वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम इतना रिवीलिंग क्यों है, तो जवाब मिला, इट गिव्स हर फ्रीडम टू फाइट। वाह तालिया। मतलब हमने और फीमेल सुपर हीरोज तो देखी ही नहीं, हमने ब्लैक विडो तो देखी ही नहीं पूरे कपड़ों में लड़ते हुए। ना हमने वांडा को देखा, ना हमने गमोरा को देखा, ना हमने हेला को देखा। अब कितने ही एग्जांपल दूं। तो इस लॉजिक में तो कोई लॉजिक है ही नहीं कि उसके कपड़े छोटे इसलिए हैं क्योंकि वो लड़ती है। कम ऑन मैन, थोड़े बड़े हो जाओ। और बात लड़ने की है तो रियल वॉरियर्स चाहे ग्रीक हो या रोमन प्रॉपर आर्मर सूट पहनते थे। वंडर वुमन भी एक अमेज़न वॉरियर है, तो फिर ये स्कर्ट और कोर्सेट किस लिए है? क्या ये जेंडर बायसनेस है? और इससे मुझे अपना अगला पॉइंट याद आया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड जेंडर बायस। वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम एक और चीज दिखाता है मीडिया में जेंडर रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस, क्योंकि मेल सुपर हीरोज को पावरफुल दिखाया जाता है, लेकिन फीमेल सुपर हीरोज को पावरफुल दिखाने के साथ साथ सेक्सी भी दिखाना जरूरी समझा जाता है। और ये सबकॉन्शियस मैसेज ऑडियंस तक पहुंचता है कि वुमेन की वैल्यू उनके लुक से जुड़ी होती है, चाहे वो सुपर हीरोज ही क्यों ना हो। और इसके बाद अगर हम मॉडर्न टाइम लाइव एक्शन में गैल गडोट वाली वंडर वुमन की बात करें तो 2016 में जब गैल गडोट वंडर वुमन बनी तो उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन में थोड़ा चेंज आया। लाइव एक्शन में उन्होंने कॉस्ट्यूम थोड़ा वॉरियर स्टाइल में बनाया, मेटल आर्मर वाली फील आई, लेकिन स्कर्ट अभी भी छोटी थी। डायरेक्टर पेटी जेंक्सन ने भी कहा कि उनका वर्जन एम्पावरिंग था, लेकिन क्रिटिसिज्म फिर भी आया, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ डिजाइन का नहीं होता, इंटेंशन का भी होता है। आई अंडरस्टैंड कि आप वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम आइकॉनिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लोग डायरेक्टर के सिर पर चढ़ जाते हैं अगर इसको ज्यादा चेंज करते तो। लेकिन एक बात है, कॉस्ट्यूम आइकॉनिक होने का मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है। जब तक हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर आउटडेटेड डिजाइन्स को इग्नोर करते रहेंगे तब तक चेंज पॉसिबल ही नहीं है। क्या वंडर वुमन स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल। क्या उसका कॉस्ट्यूम उसकी स्ट्रेंथ, पावर दिखाता है? नॉट रियली। कपड़े किसी की पावर डिफाइन नहीं करते, लेकिन मीडिया का इन्फ्लुएंस लोगों के परसेप्शन पर जरूर
पड़ता है। वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम के पीछे एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें एम्पावरमेंट भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी। और जब हम इस कॉस्ट्यूम को एक डिजाइन ना समझकर एक मैसेज समझने लगेंगे तभी हम सच में समझेंगे कि सुपर हीरो होने का मतलब क्या है। इसी के साथ ही हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वंडर वुमन के फैन हो दूसरे फैंस को शेयर कर देना और कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड बाय।